नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर अपने बयान से हलचल पैदा कर दी है। श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में पीडीपी के 26वें स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की और जम्मू कश्मीर के जटिल मसले को शांति और संवाद के जरिए हल करने की अपील की। उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब हाल ही में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जान चली गई थी। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जंग और तनाव का सबसे बड़ा खामियाजा जम्मू कश्मीर की आवाम को भुगतना पड़ता है और इस मसले का हल सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है। लेकिन उनके इस बयान ने बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तीखी प्रतिक्रियाओं को भी जन्म दे दिया है। बीजेपी ने इसे आतंकवाद के प्रति नरम रवैया करार दिया है तो एनसी ने इसे अपनी पुरानी नीति का हिस्सा बताया है। आखिर क्या है इस बयान के पीछे की कहानी और क्यों मचा है इस पर सियासी बवाल और क्या क्या कहा है महबूबा मुफ्ती ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का केंद्र रहा है। सीमा पर होने वाली गोलीबारी और हिंसा ने इस इलाके की शांति को बार बार भंग किया है। इसी मुद्दे में अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में पीडीपी के 26वें स्थापना दिवस पर साफ शब्दों में कहा कि जंग छोड़कर पाकिस्तान से बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा, जंग छोड़ो, पाकिस्तान से बात करो। महबूबा मुफ्ती का ये बयान जम्मू कश्मीर के उस पुराने मसले की ओर इशारा करता है जो दशकों से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का कारण बना हुआ है। सीमा पर होने वाली हिंसा और आतंकी गतिविधियों ने इस क्षेत्र के लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। खासकर हाल ही में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, इस मसले को और भी गंभीर बना दिया। महबूबा मुफ्ती ने जोर देकर कहा कि जंग या तनाव का सबसे बड़ा नुकसान कश्मीर की आवाम को उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा, पाक से जंग में जम्मू कश्मीर को नुकसान होता है। अपने मुल्क की सरकार से कहना चाहती हूँ, हम दखल देंगे फॉरेन पॉलिसी में, हम कहेंगे आपको आप बड़े भाई बन जाइए, क्योंकि आपकी जंग जम्मू कश्मीर में लड़ी जाती है। आपकी फॉरेन पॉलिसी हो, सारी दुनिया में आपने 100 लोगों को भेजा, इसलिए यही बताने के लिए ऑपरेशन सिंदूर क्या था, पहलगाम में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हो रहा है। तो अगर कश्मीरी बातचीत की बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम ही मुसीबत में हैं। मैं कहना चाहती हूं मुल्क की सरकार को। पीडीपी के समारोह में महबूबा मुफ्ती ने भारत सरकार से खास अपील की। उनका मानना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहें तो जम्मू कश्मीर का ये जटिल मसला हमेशा के लिए हल हो सकता है। ये बयान उनकी उस पुरानी सोच को दिखाता है जो हमेशा से संवाद के जरिए मसले के हल पर जोर देती रही है। कहना चाहती हूँ मुल्क की सरकार को, आज तक जितने भी वजीर आजम हुए हैं, जम्मू कश्मीर उनके लिए बड़ा चैलेंज रहा है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे आज मोदी जी हो। मगर इसमें बहुत कम ऐसे वजीर आजम हुए हैं जिनके पास अथॉरिटी थी, ताकत थी। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है ये कहने में, मैंने पहले भी कहा, आज भी कहूंगी कि मोदी जी मसले कश्मीर को चाहें तो हल कर सकते हैं, क्योंकि 120 करोड़ लोगों ने उनको चुना है, ताकत है। आप लाहौर चले गए, दिन बुलाए, किसी ने सवाल नहीं किया। पीडीपी की खुसूसियत है, हम 26 साल बने हमारी जमात को, महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती को याद रखना चाहिए कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। ये साफ है कि महबूबा का पाकिस्तान और वहाँ के आतंकियों के प्रति खास लगाव है। ठाकुर ने यह भी कहा कि सरकार पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में खुली चर्चा के लिए तैयार है, ताकि हर सबूत को सामने रखा जा सके। ये भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले से कहा कि टेरर एंड टॉक कांट गो टुगेदर। और जब ऑपरेशन सिंदूर चला, जब पाकिस्तान ने वो दुस्साहस किया था पहलगाम अटैक, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो सक्सेसफुली चला, जिसमें पाकिस्तान के अंदर भारतीय फौज ने अंदर घुसकर दहशतगर्द के कैंपों को मिलिया मेज कर दिया
महबूबा को अगर सबूत चाहिए, उसकी बड़ी हमदर्दी है पाकिस्तान के साथ, बड़ा प्यार है पाकिस्तान के साथ, और अपने चचेरे भाई अजहर मसूद से पूछे कि उसकी क्या हालत हुई है वहां। वो भी चूहों की तरह बिल में अभी भी अंदर बैठे, बाहर कोई निकल नहीं रहा। और जहां तक ऑपरेशन सिंदूर का सवाल है कि जिसपे महबूबा जी उंगली उठा रही, आजकल तो उस पर बहस हो रही है, 16 घंटे की बहस पार्लियामेंट, और सारा सामने निकाला गया। और जहां तक पाकिस्तान के सबूत की महबूबा जी वकालत कर रही है कि सबूत देने चाहिए, दुनिया जानती है पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी महबूबा मुफ्ती के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। एनसी प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा कि महबूबा जब चाहे कुछ भी कह सकती है। उन्होंने बताया कि शांति और पड़ोसियों के साथ बेहतर रिश्तों की वकालत एनसी की पुरानी नीति रही है। डार ने कहा कि महबूबा मुफ्ती जब चाहे कुछ भी कह सकती हैं। ये एनसी का पुराना स्टैंड है जिसके बारे में महबूबा बात कर रही है। साथ ही हाल ही में श्रीनगर के दाचिगाम में हुए एनकाउंटर पर दुख जताते हुए उन्होंने कहा कि ये बहुत दुखद है कि ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है। हमारी सुरक्षा बल इससे निपटने में सक्षम है। देखिए, महबूबा जी क्या बोलती हैं उस पर हम क्या ही बोल सकते हैं, बट मुझे कुछ बातें याद आ रही हैं जब पीडीपी इन सब चीज़ों पे बात करती थी, तो कॉन्ट्रडिक्टरी बयान्स बहुत ज़्यादा आए हैं। और ख़ासकर जो डायलॉग की बात है, अचानक से ही महबूबा जी को भी ये सब चीज़ें याद आती हैं। इससे पहले कुछ और बोलती हैं, फिर कभी और। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने सख्त रुख अपनाया था। सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित करने, अटारी वाघा बॉर्डर सीमाएं बंद करने और पाकिस्तानी नागरिकों की वीजा रद्द करने जैसे कदम उठाए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर हमले किए, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी और उनके सहयोगी मारे गए। सरकार का कहना है कि पाकिस्तान को आतंकवाद के समर्थन की कीमत चुकानी होगी। महबूबा मुफ्ती की बातचीत की अपील और सरकार का सख्त रुख इस मसले के दो अलग अलग पहलू दिखाते हैं। जहां महबूबा मुफ्ती शांति और संवाद की राह पर पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कर रही हैं, तो वहीं बीजेपी और सरकार का मानना है कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ा एक्शन ही एकमात्र जवाब है। महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान से बातचीत की अपील करना और जम्मू कश्मीर के मसले को शांति के रास्ते से हल करने का बयान न सिर्फ सियासी गलियारों में बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। जहां महबूबा मुफ्ती ने संवाद और अमन पे जोर दिया है, वहीं बीजेपी ने इसे आतंकवाद के खिलाफ कमजोरी का प्रतीक बताकर तीखा हमला बोला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस पर अपनी पुरानी नीति की याद दिलाई है, लेकिन साथ ही हाल के आतंकी हमलों पर दुख जताया है। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के इस पुराने जख्म को कुरेद दिया है। भारत सरकार का रुख साफ है कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई ही एकमात्र रास्ता है और पाकिस्तान के साथ बातचीत तभी मुमकिन है जब वो आतंक को बढ़ावा देना बंद करे। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।